अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी नेमतों, बरकतों और रहमतों के साए में हमेशा रखें, आपको दुनिया और आखिरत में बेशुमार कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ। माई सेल्फ मुक़द्दस शम्स, और मैंने अपनी चैनल की दूसरी वीडियो में अपना एमकेट 2022 का और अपने गैप ईयर का शॉर्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। एंड आई फील लाइक कि मुझे आपसे अपने एमकेट डे की एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करनी चाहिए, जिसमें आपको पूरी गाइडेंस दूँ और उन मिस्टेक्स का भी बताऊं जिससे आपने बचना है, जो आपको आपके मार्क्स रिड्यूस करवा सकती हैं। और इन मिस्टेक से बच के इंशाल्लाह आप एक अच्छा स्कोर करने के काबिल हो जाओगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक बात पे आपने अमल करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जी, एम कैट में जितनी ज़्यादा मैटर करता है आपका पूरा साल, उतना ही एम कैट से एक दिन पहले का जो दिन होता है वो आपके लिए मैटर करता है। 50-50 होता है। अगर आप पूरा साल प्रिपरेशन कर लोगे और आखिरी दिन में गलतियां करोगे ना, ठीक है, तो काम ख़राब हो जाएगा। और अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प देगा। अब मेरे उस दिन की बात कर लें तो मुझे ज़रा भी स्ट्रेस नहीं थी, लेकिन मैं खुश थी और एक्साइटेड थी कि यार इतने साल की मेहनत के बाद, इतनी मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद फाइनली फ्री हो जाएंगे। और कोई स्ट्रेस नहीं थी क्योंकि इस बार मेहनत बहुत ज़्यादा की थी। पता था कि इंशाल्लाह रिवॉर्ड तो मिलना ही होता है ना, इंसान को खुद पे और अपनी मेहनत पे यकीन होना चाहिए। तो आई वॉज़ नॉट स्ट्रेस्ड एट ऑल। मैंने बिल्कुल ख़ुद को रिलैक्स रखा हुआ था और तकरीबन सारा दिन मैंने बस थोड़ी बहुत ही रिवीजन की थी। जो पहले मेरे कुछ चैप्टर्स रहते थे, 2-1 चैप्टर थे, तो 12-1 बजे तक वो मैंने कर लिए थे। और फिर तकरीबन 10 बजे के करीब मैं सो गई थी, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी ना, तो आप कभी भी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो स्लीप पैटर्न होता है ना आपका, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके स्टडी पर। तो इसका बहुत आपको नुकसान होगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले सही तरह सो के नहीं जाओगे। उसी एग्ज़ाम में जो आपने 100 परफॉर्म करना है ना, वो अगर आपने नींद नहीं पूरी की हुई तो 80-85 तक आपकी एवरेज आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि नींद लाजमी तौर पर पूरी करनी है और नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपका कुछ रहता भी है आप फिर भी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है ना, उसके लिए एक छोटी सी चीज़ के लिए वो मत वेस्ट करो जो पूरा साल आपने मेहनत की है। मैं तकरीबन 10 बजे लेट गई थी। और फिर आपको पता होता है कि टेस्ट डे से एक दिन पहले सोना थोड़ा मुश्किल होता है, आपके माइंड में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होते हैं। तो मैं 10 बजे लेटी थी और तकरीबन 12 बजे के करीब मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। फिर सुबह मैं फजर टाइम उठी, रिलैक्स होके अल्लाह पाक से दुआ की कि मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, जितनी स्ट्रगल मेहनत में उठा सकती थी ना वो मैंने कर ली। अब आपके सुपुर्द है हर चीज़। तो अल्लाह पाक के सुपुर्द करके बिल्कुल रिलैक्स होके फ्रेश होके मैंने हल्का सा नाश्ता किया। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने नाश्ता बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना होता। हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लीजिए, हाफ़ रोटी खा लीजिए या इतना भी जितना आप कर सकते हो, लेकिन हल्का थोड़ा सा, बिल्कुल पेट भर के आपने नहीं जाना होता, ठीक है। तो क्योंकि फिर आपका ब्रेन जो होता है वो उस आपने जो खाया होता है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाता है और आपका थोड़ा सा ना एफिशिएंसी लो हो जाती है पहले 3-4 घंटों में, 2-3 घंटों में कह सकते हैं। तो आपने पेट भर के नहीं खाना, ठीक है, थोड़ा सा ना खाली छोड़ना है पेट को। अब मैंने तकरीबन जाना था वहाँ सेंटर, 9 बजे वहाँ मैंने पहुँचना था, तो मैं अपने घर से 8 बजे निकल गई थी। तो रास्ते में भी मैं बहुत रिलैक्स थी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी, किस्म किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं था। हाँ, सवाल बहुत चल रहे थे दिल में कि यार फाइनली इतने साल की मेहनत के बाद और इन सब चीज़ों के बाद फाइनली वो दिन आ ही गया कि इतनी बार हमारा एमकेट डिले हुआ, 3-4 बार डिले हुआ, तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल वाकई एमकेट है। तो मैं तकरीबन 9:10 पर अपने सेंटर पहुंच गई थी। वहाँ
10 बजे तक एंट्री होनी थी ऊपर, जैसे कि स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था कि 10 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। तो मैं तकरीबन 9 बजे वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन ट्रैफिक से आगे गेट तक पहुँचते पहुँचते 10 मिनट लग गए। तो 9 बज के 10 मिनट तक मैं लाइन में वहाँ शुरू हो रही थी। जब मैं पहुँची तो मैं लाइन में लगने हम लोग शुरू हुए। तो तकरीबन वहाँ गेट के ऊपर एंट्री होने तक, हाँ, मैं तकरीबन 10 बजकर 20 मिनट पर क्लास में जाके बैठी थी। 10 बजकर 20 मिनट में, यानी 9 बज के 10 मिनट के हम लोग वहाँ खड़े। इतना रश था और इतनी बड़ी लाइन थी। तो मैं अपने साथ एक चॉकलेट लेके गई थी। आपको भी ये एडवाइस है कि आपने लाजमी कुछ ना कुछ मीठा अपने पास रखना है। वो कैंडीज़ हो गई, चॉकलेट हो गई। मेरे पास एक डेयरी मिल्क चॉकलेट थी। और वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट खड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर वहाँ से अंदर क्लासेस में बैठना शुरू किया। और तब बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा था, तब थोड़ी सी स्ट्रेस हो रही थी। लेकिन बस अल्लाह पाक से दिल में दुआ की कि अब जितना कर सकते थे ना वो किया है, सब कुछ आपके सुपुर्द है। तो अल्लाह पाक अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक हमेशा अपने बंदे के साथ होते हैं। जो भी होता है ना, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये क्या है, लेकिन अल्लाह पाक आगे की भी देख रहे हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं। उनको सब पता है कि मेरे बंदे के हक़ में क्या बेहतर है। तो मैं उठी, मुँह हाथ धोया, थोड़ा सा खुद को फ्रेश किया कि नहीं, स्ट्रेस नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स रहो। फिर क्लास में आके बैठे। तकरीबन 11 बजे, पूरे 11 बजे के करीब मेरा टेस्ट शुरू हो गया था। और टेस्ट जैसे ही करना शुरू हुई, आगे आया तो थोड़ा सा वो जैसे हार्ट बीट रेज हुई कि जैसे ह्यूमन नेचर है, आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, सबके साथ होता है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपने। तो थोड़ा सा वो फैक्टर आ रहा था। स्ट्रेस तब हो रही थी पेपर को देख के, हाथों में देख के कि यार फाइनली एमकेट हाथ में। तो यानी एक एक बबल ने मेरा फ्यूचर बनाना है, तो ये चीज़ थी माइंड में। तो मैंने कहा नहीं यार, स्ट्रेस नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। तो अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपना नाम वगैरह, रोल नंबर सब कुछ ऊपर लिखा। कोड मेरा ए था और यूएचएससी थी मैं। तो जी इस तरह थोड़ी सी स्ट्रेस होकर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आके, मैंने पढ़ा हुआ था, याद था मुझे, लेकिन मैं उस पर अड़ गई। मुझे 2 एमसीक्यूज ठीक लग रहे थे, लेकिन था तो जाहिर बात एक ही ठीक होता है। तो वो थोड़ा सा मुझे हुआ यार कि दूसरे सवाल पे मैं अटक गई हूँ। मैंने कहा कुछ नहीं होता, रिलैक्स रहो। बायो का पोर्शन पहले था, फिर मैं आई क्वेश्चन नंबर 5 पे, वहाँ मैं फिर अटक गई, वो फिर मुझे नहीं आ रहा था। उसके भी 2 क्वेश्चंस में मेरी 2 एमसीक्यूज़ यानी ऑप्शंस में मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। तो फिर मैं और ज़्यादा स्ट्रेस हुई कि यार 2 एमसीक्यूज़ पहले शुरू में ही हो गए। फिर मैंने खुद को समझाया कि ऐसे नहीं करना, रिलैक्स रह के काम रह के करो। तो पेपर जो होता है ना, जिसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने उसको 3 पोर्शन में करना होता है। पहले पोर्शन में आप वो वाला पार्ट करते हो जो आपको आता होता है, बस आप पढ़ते हो और हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम पेपर उसी तरह हो जाता है। बट दूसरे अटैम्प्ट में आपने वो वाले क्वेश्चंस करने होते हैं जो सोच के करने वाले हैं। तो मैंने शुरू किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं आता था, 2 भी नहीं आता था, लेकिन दो दो ऑप्शन में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। 5 भी, फिर मुझे अभी भी याद है क्वेश्चन नंबर 7 पे फिर मैं कंफ्यूज हुई, 8 पे भी हुई। इस तरह करते करते जब बायो का पोर्शन मैंने कर लिया, तकरीबन मेरे 30 क्वेश्चन मेरे रहते थे और 30 मैंने कर, 30 से ज़्यादा यानी 68 होते हैं एमसीक्यूज आपके बायो के, तो वो मेरे रहते थे। अब मैं थोड़ा सा पैनिक भी हुई कि इतने एमसीक्यूज मुझे नहीं आते। तो फिर मैंने खुद को समझाया कि अगर पेपर मुश्किल है, मुझे मुश्किल लग रहा है, तो ये सबके लिए मुश्किल है, सर मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो काम रहना है, रिलैक्स रहना है। तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी और आपने भी हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि पेपर अगर आसान आएगा ना तो सबको आसान आएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ध्यान से सॉल्व करना है। और अगर पेपर मुश्किल आएगा तो सबको ही मुश्किल आएगा, ठीक है। तो सबके उतने ही गलत होंगे, तो आपने तब भी काम रहना है, खुद को बस स्ट्रेस में नहीं जाने देना। तो मैं बहुत रिलैक्स रही, पानी पिया मैंने, फिर आगे मैं करती गई। केमिस्ट्री का पोर्शन उसके बाद आया। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री इजी थी। तो वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में से कुछ 10 से क्वेश्चन तो निकल आए जो मुझे सोच के करने वाले थे। फिर थोड़ा सा पैनिक हुई,
फिर मैंने बॉटल रखी और पानी की बॉटल उठाई और पानी पिया, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया, ब्रेक लिया कि सांस ली थोड़ी सी कि स्ट्रेस नहीं लेनी है आपने खुद को ना, बस स्ट्रेस नहीं लेने देना होता। कि मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आपने जो परफॉर्म करना है ना 5 पे परफॉर्म करना है। जब आप स्ट्रेस में होगी, नींद नहीं पूरी होगी, दिमाग में और चीज़ें चल रही होंगी, तो 3-2 पे आ जाओगे। तो खैर मैंने खुद को समझाया कि यार तुमने स्ट्रेस नहीं लेनी, ठीक है। ऐसे ही मैं बिहेव कर रही थी कि मैं सामने बैठी हूँ अपने, और अपने अपने आप को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि उस टाइम और तो कोई आपके साथ होता नहीं है, आप खुद होते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात आपके साथ होती है। तो मैं दिल में यही बस अल्लाह से कह रही थी कि आपने करना है जो करना है, ठीक है, और मेरे लिए जो भी आप करोगे ना वो बेहतर ही होगा। तो फिर थोड़ा सा मैंने खुद को और रिलैक्स किया, फ़िज़िक्स की, इंग्लिश की, और इंग्लिश तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास बमुश्किल 10 मिनट थे, 10 मिनट बच चुके थे, ठीक है। जब सेकंड टाइम पे मैंने सारा पेपर सॉल्व किया ना, तो हर क्वेश्चन पे अच्छा खासा टाइम लग रहा था, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई था। तो मेरे लिए तो था, बाकी बच्चों के लिए था या नहीं था, लेकिन क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए तो बच्चों के मार्क्स थोड़े से कम आए हैं इस बार। तो फिर ये मुझे टाइम काफ़ी लग गया उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, लेकिन मेरे सॉल्व हो गए, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर ही होगा। तो जी उसके बाद जब मैं इंग्लिश पर आई सेकंड अटैम्प्ट में, तो सेकंड टाइम, तो ऐसे हुआ कि 10 मिनट थे मेरे पास, इंग्लिश भी थी और मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग भी थी। अब वो जल्दी जल्दी एक तो पैनिक हो रही थी मैं कि टाइम बहुत कम है, टाइम जा रहा है, और दूसरा ये कि लॉजिकल भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, तो जल्दी जल्दी जैसे वो इंग्लिश को सॉल्व किया, फिर मैं लॉजिकल पे आई। तो हालांकि पेपर में 3.5 घंटे थे हमारे पास, लेकिन फिर भी पेपर ऐसा था कि वो 3 घंटे, 3.5 घंटे भी हमें कम पड़ रहे थे। तो अब ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा, उनके साथ भी यही हुआ। वो कह रहे थे यार लास्ट पोर्शन अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ। तो अब लॉजिकल रीजनिंग पे आते आते मेरे पास टाइम था ही नहीं कि मैं लॉजिकल रीजनिंग को पढूं, देखूं और समझूं और फिर ऑप्शन लगाऊं। तो उसके तो वहाँ पे तो मैं कह सकती हूँ कि अगर थोड़ा सा और मैं वाइजली चलती, टाइम बचा के चलती शुरू में जब भी होता, तो कुछ और मार्क्स मेरे सेव हो सकते थे। खैर जो अल्लाह पाक को मंजूर था बेहतर ही होगा। तो अब पेपर तो मेरा हो गया, ठीक है। फिर जब मैंने वो जल्दी जल्दी एमसीक्यूज़ के बबल सॉल्व कर लिए, तो सर एंटर हुए, सर ने कहा आपको 10 मिनट और दिए जाते हैं। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया खुद पे कि यार थोड़ा सा सब्र कर लेती। तो खैर वो तो हो गया, मैंने कहा चलो अल्लाह पाक ने यही लिखा था, ऐसे ही था, हो गया। तो पैनिक नहीं होना, काम रहना है, खुद को वैसे ही समझा रही थी एट द एंड मोमेंट तक भी। फिर सब आए तो सबका वही रिएक्शन था कि पेपर ऐसा था, वैसा था, ये था, कुछ बच्चे निकल के रो रहे थे, कोई बेहोश हो रहा था, कुछ हो रहा था, लेकिन मैं काम थी। स्ट्रेस मैंने बिल्कुल नहीं ली। इसके बाद मैंने कहा नहीं यार, बस अल्लाह पाक ने करना है ना, जो करेंगे बेहतर ही करेंगे। मुझे अकेली को तो पेपर मुश्किल नहीं आया ना, सबको मुश्किल आया, तो मैं क्यों खुद स्ट्रेस लूँ और क्यों इन चीज़ों में, ठीक है, खुद को काम रखते हैं। तो फिर हम निकले तकरीबन 3:40 पर। मेरे बाबा बाहर 1:30 के गेट पे खड़े थे, उनको किसी ने बता दिया कि 2 बजे होगी छुट्टी। तो इतनी देर के बाहर खड़े थे। फिर 3:40 पर मैं बाहर आई, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ पे खड़ा हो गया, और ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा हमें वहाँ से निकलते निकलते 1.5 घंटा लग गया। तो यानी छोटा सा हिस्सा था, वहाँ से निकलते निकलते ही 1.5 घंटा लग गया। रास्ते में आते तक मैं बहुत काम थी, बहुत रिलैक्स थी, मुझे लग रहा था कि एडमिशन हो जाएगा। 80 तक तो मैं चली जाऊंगी ना आराम से, क्योंकि जो भी सोचने वाले थे, हाँ मुझे अभी भी याद है 100 क्वेश्चन थे जो सोच के करने वाले थे, और 100 जो थे वो पहली अटैम्प्ट में हो गए थे। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, मैंने कहा यार जो भी है ना हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन फिर जब की आई तो बस रॉन्ग होते गए। तो वो रात तो काफ़ी मुश्किल थी, जो पहली रात होती है ना आपकी, कि इतनी ज़्यादा मेहनत और इन चीज़ों के बाद। तो खुद को तो मैंने बहुत समझाया था कि मैंने इस बार नाउमीद नहीं होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। हमें अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं ना, वो हमें समझ नहीं आते, ठीक है, इंसान को कभी भी नहीं समझ आते, लेकिन अल्लाह पाक जो करते हैं अपने बंदे के लिए हमेशा 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 बेहतर करते हैं। उनको पता होता है कि वो हर चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, कि आगे क्या होना है, क्या ये चीज़ होनी है, तो वो वही करते हैं अपने बंदे के लिए जो उसके हक में बेहतर होता है। तो आपने पहली बात तो अल्लाह पाक पर यकीन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, अपना रिलेशन अल्लाह पाक से स्ट्रॉन्ग करें।
अल्लाह ताला के अच्छे बंदे बन के रहें, अच्छे बंदे बन के रहें, ठीक है। जो भी आपके पास कोई आता है ना कि ये मुझे मेरी हेल्प करो, ये करो, अपने आपके फ्रेंड है कोई भी है, आपने जेलस नहीं होना कि ये है वो है, या गुरूर में नहीं आना कि मेरे से पूछने आया है। आपने दिल से उसका काम करना है, क्या पता कोई नेकी अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। हाँ, तो रिज़ल्ट मैंने देखा तो आई स्कोर 130 बन रहे थे मेरे मार्क्स, और जब यूएचएस का रिज़ल्ट आया तो 132 थे मेरे मार्क्स। तो कोई नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि अगर जीत मेरी अपनी है तो हार भी मेरी अपनी है। और अल्लाह पाक तो है ना, उनसे मांगा था, तहज्जुद में मांगा था, नमाज़ों में मांगा, रो रो के मांगा, अगर नहीं मिला तो इसमें बेहतरी है, ठीक है। जो भी आपको शौक़ होता है ना, एक चीज़ होती है कि आप पैसे के लिए जा रहे हो इस फील्ड में, नहीं, लेकिन मेरा प्योरली ये शौक़ था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। तो बस नहीं हुआ, तो अल्लाह पाक जानते हैं ना यार कि क्या मेरे लिए बेहतर है और क्या मेरे लिए नहीं, तो मुझे वही देंगे। तो बस आप सब ने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और बस आपने भी रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस नहीं लेनी है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस फीलिंग से आपके साथ साथ गुजर रहे हैं, और उन सब के लिए दुआएं जो सिलेक्ट हो गए, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनाए, और आपने थोड़ा हौला हाथ रखना है आगे। तो बाकी जिनका नहीं हुआ, ठीक है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि आप कैसे ख़ुद को इस टाइम में स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने लाजमी देख लेनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जी, अपने चैनल पे मैं वो सारी मिस्टेक्स और सब चीज़ें शेयर करती रहूँगी जो कि आपको हेल्प करेंगी, कि जो मिस्टेक्स मैंने की जिससे मेरे मार्क्स मुझे लगता है कि रिड्यूस हुए, वो आपके ना हो, ठीक है। तो अपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।